देखा गज ने कि कोई नहीं, अब मेरी कोई विपत्ति को दूर करने वाला नहीं है। पंडाल में बैठे श्रोता बंधु हो, गई जवानी बुढ़ापा जो आया और सबको लगने लगा तू पराया। गई जवानी बुढ़ापा जो आया और सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, तू कमाने के काबिल नहीं। आज जौभर सूंड रह गई, तब भगवान को पुकारा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, फौजी भाई का नाम सुभाष यादव जी, ड्राइवर साहब, पहले दिन भी आपको टोका, लेकिन आज भी आप बीड़ी पी रहे हैं पीछे बैठ कर। तो मैं गुण हैं बड़े अपार, मेरी जय होए बीड़ी मैया। पहले सूता आप लगावे, फिर दूजे के हाथ गहावे। बेहू चुटकी दे तो बजाए, मेरी जय होए बीड़ी मैया। सुभाष भैया, अच्छा एक बात बताऊं, सुभाष नाम के लोग कुछ होते ही ऐसे हैं। का नाम है? अच्छा शिव कुमार कह लो, है तो कुंभ राशि। हाँ, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। ना भी हम मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहां ये ढोला लौटंकियों में तो चलता है। अच्छा पप्पू भाई मैं कथा कहाँ कह रहा था, मैं तो भूल गया। हाँ, जो कह रहे हैं मई चल रही मई, अब तुम बीड़ी में चले गए हो। हाँ, कोई फुक फुक में तो कोई थुक थुक में। प्यार से बोलो राधे। कहने का भाव मेरा यह है सज्जनों, जिस गज के चलने से पृथ्वी हिला करती थी, आज उसका परिवार छोड़ के चला गया। क्योंकि गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, तू कमाने के काबिल। भैयाओ और मैयाओ, हमारा बुजुर्ग अगर हो जाए तो बहू कहती है ऐसो करो जा बूढ़े की खटिया गत्ते बाट डाल दे। सभी रात हाय हाय करें जैसो लगे मने आज से ट्रैक्टर चल लो हो, और सारी रात रसगुल्ला से निकाल के थूक थूक के धत्ते रहे। महाराज याद रखना, आज गज इस बात को कह रहा है कि इनके लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन सभी मुंह फेर के चले गए। अंत में केवल साथ क्या रहता है, तुम्हारा किया हुआ दान, तुम्हारा किया हुआ कर्म। ये तो कुछ समय का मेला। आज भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जी जल्दी करो, मेरा भक्त पुकार रहा है। कब पुकार रहा है? जब जौवर सूंड रह गई है तब। और मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, एक ही शब्द बोला, नाथ में शरण तुम्हारी आयो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। जो भर सूढ़ी रही जल ऊपर, ये हो
ओ जो भर सोने रही जल ऊपर, तब हर नाम पुकारो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो। नाथ में शरण तुम्हारी आयो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो। गज को प्यास लगी कजरी बन, जल पीबन को धायो। गज को प्यास लगी कजरी बन, जल पीवन को धायो। गज को प्यास लगी कजरी बन, जल पीबन को धायो। गज को प्यास लगी कजरी बन, जल पीवन को धायो। पियत पियत जल गहरे धस गयो। ओ पियत पियत जल गहरे धस गयो, अब गिरहाने आए दबायो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो। नाथ में शरण तुम्हारी आयो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो। और भक्तों, सबरी के बेर सुधामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगायो। सबरी के बेर सुधामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगायो। सबरी के बेर सुधामा के तंदुल हो, सवरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगायो। और दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो। नाथ में शरण तुम्हारी आयो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो। प्रभु मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा गरुड़ जी से, बोले गरुड़ जी जल्दी करो। बोले सरकार अभी स्नान करूंगा, पूजा करूंगा, चलूंगा तो सही। सज्जनों, गज को गरुड़ जी को अहंकार हो गया, अभिमान। भगवान को अगर कहीं जल्दी जाना हो, भगवान अगर जल्दी कहीं जाते हैं तो भगवान केवल मुझको याद करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं मुझको याद करें? मैं जो भगवान को लेकर के उड़ता हूं, अरे भगवान को लेकर के उड़ना कोई मामूली बात थोड़ी। भगवान ने कहा थोड़ा जल्दी करो, जल्दी। बोले सरकार थोड़ा टाइम तो लगेगा। भगवान समझ गए इनको अभिमान हो गया। बोले कोई बात नहीं लल्ला, मेरे प्रभु श्रोता हो, आज जैसे ही चले। गरुड़ जी आए भगवान के पास। भगवान ने क्या किया, एक उंगली ऊपर रख दी। भगवान क्या कर रहे हो आप, बैठो चलो। बोले नहीं नहीं, आज हमारी एक उंगली लेकर के ही आप मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, ध्यान रखना। आज सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, उंगली को लेकर के उड़िए।
अब गरुड़ जी ने जैसे ही अपने पंख फैलाए तो महाराज फड़ पंख फैलाने लगे, लेकिन पसीना पसीना हो गए, उंगली को लेके नहीं उड़ पाए। गरुड़ जी को क्या मालूम थी कि मैं भगवान की कृपा से ही उड़ता हूं। चरणों में गिर गए, सरकार मुझे अभिमान हो गया था, मेरी कहां औकात है जो मैं आपको लेकर के उड़ पाऊं। जौवर सुन रही थी और तो उसके पास कुछ नहीं था, एक पुष्प लेकर के और भगवान की स्तुति की। मेरे भाई बहन, हे भगवान, सर्वव्यापी हैं आप, संसार को बनाते और बिगाड़ते भी आप हैं, वही मेरी रक्षा करें। जो अजन्मा है वो मेरी रक्षा करें। अच्छा, सब लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। भोले शंकर बोले, अगर मेरा नाम पता नहीं था तो बम बम भोला कह देता तो मैं रक्षा कर देता। हनुमान जी बोले, मेरे अभी नाम लेकर के अगर यही कह देता टेढ़ी टांग वाले तो मैं रक्षा कर देता। सब लोग जा चक्कर में बैठे कि मेरा नाम ले तब मैं रक्षा कर भी जाऊं। ध्यान देना सज्जनों, और जिसका नाम नहीं होता है वही तो अजन्मा होता है। बोले, जिसकी कोई रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा मैं करता हूं। एवं व्यासतो वधाध्या समाधाय मनो हृदय जजापि परमं जाप्यं प्रज्ञानश्चेतम्। गज ने बड़ी मंगल स्तुति की है भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया है। गज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो मेरे अंदर बोलने की हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की, उनको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने सज्जनों गज की सूंड को पकड़ा और बाहर को खींचा। अब गज तो बाहर खिंच के आया ही आया, लेकिन गिरहा भी बाहर खिंचा चला आया। अब जैसे गिरहा बाहर खिंचा, भगवान ने चक्र के द्वारा और उसको काट दिया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। आज गिरहा के अंदर से प्रकाश निकला और वो प्रकाश निकल करके मेरे भगवान में समा गया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले सरकार, पुकारा तो गज ने था, लेकिन गिरहा का उद्धार भगवान ने पहले किया। आहा, मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, बोले किसी ने पूछा भगवान से, बोले गज ने बुलाया, लेकिन आपने गिरहा का उद्धार क्यों किया? तो भैया आओ ध्यान रखियो, भगवान कहना चाहते हैं, अगर कोई मुझे नहीं पुकार पा रहा है, अगर कोई मेरा भजन नहीं कर पा रहा है, तो कोई भजनानंदी संत का या भक्त के चरणों को पकड़ लेगा तो मैं उसका भी उद्धार कर दूंगा। प्यार से बोलो राधे। आज महाराज दोनों का उद्धार किया है। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, ये गज कौन है, गिरहा कौन है? ये गिरहा हुहु नाम का गंधर्व था। इसने संतों का अपमान किया था। जल के अंदर प्रवेश करके और ऋषि को जाकर के इसने डरपा दिया था, तो इसको श्राप लगा हुआ था। उसने कि मेरा उद्धार कैसे होगा, जब भगवान कृपा करेंगे तब होगा। पंडाल में बैठे भैयाओ मैयाओ जी तो एक कथा, लेकिन जाको सारांश समझ लो। ये त्रिकूट पर्वत कोई और ना है, ये मनुष्य को शरीर ही त्रिकूट पर्वत है, और इसके अंदर सुंदर सा एक जलाशय है जहां में ये जीव पानी पीवे जा रहे हैं, और इसके अंदर सब कुछ है। लेकिन ये काल रूपी मगर, ये मगर कोई और ना है, काल ही है। ये काल रूपी जो मगर है उसने पैर को पकड़ लिया है। मैंने आपको कल भी कहा था, कोई ऐसा जीवधारी नहीं है जिसको मगर ने न पकड़ रखा हो।
प्रत्येक जीव को इस मगर ने पकड़ रखा है महाराज, आगे ये बढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि इस मगर से अगर बचना है तो भगवान का ध्यान आपको करना पड़ेगा, प्रभु का चिंतन करना पड़ेगा। अगर भवसागर से पार होना है तो मेरे भाई बहन भगवान का चिंतन करना ही पड़ेगा। और नहीं तो हमारे संतों ने कहा कि दुनिया से दिल लगा